नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, भोला बाजार। आज हम सभी लोग फिराक गोरखपुरी जी द्वारा लिखित गजल नामक पाठ के अंतर्गत उन सभी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे जो बसंत ऋतु में दिखाई देता है। साथ ही साथ हम कर्म प्रधान और भाग्य प्रधान दो विचारधाराओं के बारे में भी तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। आइए पहले गजल पर हम ध्यान दें कि पहला गजल के माध्यम से फिराक गोरखपुरी जी हमें क्या संदेश देने का प्रयास करते हैं। प्रकृति की कैसे सुंदर मनोरम दृश्यों को इस पहले वाले गजल के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि बसंत ऋतुओं का ऋतुराज के नाम से जाना जाता है बसंत ऋतु को, और रसों का रसराज के रूप में श्रृंगार रस को जाना जाता है। तो ऐसे स्थिति में बसंत ऋतु का यहाँ पर वर्णन किया गया है पहले वाले पद में कि बसंत ऋतु ये विशेषता होती है कि बसंत ऋतु में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने पुराने पत्तों का परित्याग कर देते हैं और नए नए पत्तों को धारण करते हैं। तो ऐसे स्थिति में जब बसंत ऋतु में जो पेड़ पौधे जब नए नए पत्तों को धारण करते हैं तो ऐसे स्थिति में उस समय के जो बाग बगीचों की जो हरियाली है, पेड़ पौधों की जो डालों पर लगी हुई जो पत्तियां हैं, इस तरह से हरी भरी दिखाई देती हैं, जो बड़ा मनोरम दृश्य प्रस्तुत होता है। साथ ही साथ जो फूल होते हैं, फूल एक कली के समान होते हैं, और जब फूल जो कली के समान दिखाई देते हैं, जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तो उनके अंदर से जो सुगंध निकलती है, वह सुगंध के माध्यम से किस तरह से वातावरण में सुगंध फैलाते हैं और उस सुगंधित वातावरण को रचनाकार किस नज़रिए से देखते हैं, वह इस गजल के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया। आइए, नौरस पूछे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने की रंगों वे गुलशन पे पर तोले हैं। इस तरह से नौरस अब शायर इन पंक्तियों के माध्यम से या बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति के नौ रसों के प्रभाव, प्रकृति के नौ रसों का जो प्रभाव के कारण जो पेड़ पौधों की जो कलियां हैं, अब नौ रस अर्थात नौ रसों की संख्या कितनी है? 9 है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी? 9 मानी। तो 9 रसों के प्रभाव कारण पेड़ पौधों की जो कलियां के जो पंखुड़ियां हैं, 9 रसों के प्रभाव के कारण जो पेड़ पौधों की जो कलियां की जो पंखुड़ियां हैं, वह पंखुड़ियों अपने कोमल गांठों को खोलने लगी हैं, वह पंखुड़ियां अपने कोमल गांठों को खोलने लगी हैं। अर्थात सभी कलियां फूल बन जाने के लिए तत्पर हैं, अर्थात जितने भी वातावरण में कलियां हैं वह सब फूल बनने के लिए तत्पर हैं, अर्थात ललायित हैं। इस तरह से 9 ऊंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं। तो नाजुक थे, नाजुक किसके लिए प्रयोग हुआ है? गिरह किसके लिए? नाजुक मतलब कि कलियां, और गिरह मतलब कलियां, नाजुक मतलब कि अभी बंद हैं। इस तरह से खोलने के लिए ललायित है, फूल बन जाने के लिए फूलों के लिए वह तत्पर है। बाग की सभी कलियों के फूल बन जाने के बाद, बाग की सभी कलियां जब फूल बन जाती हैं तो वह फूलों के जो रंग होते हैं, उसमें से जो सुगंध होती है, जो रंग होते हैं, जो उसकी खुशबू होती है, वह चारों तरफ फैलने लगती है। अर्थात जब कलियां फूल के रूप में विकसित हो जाती हैं तो उसके जो रंग है, जो खुशबू है, जो सुगंध है, अर्थात जिसका प्रभाव है वह पूरे उस बाग के वातावरण में फैलने लगता है। जैसे लगता है कि कलियों ने सुगंध रूपी पंख लगा लिए हैं। कलियों ने क्या कर लिए हैं? सुगंध रूपी पंख लगा लिए हैं और वो पूरे वातावरण में अपने सुगंध को फैलाने का प्रयास कर रही हैं। लोक प्रचलित बोली में बसंत, यदि लोक मान्यताओं के अनुसार देखें तो जो बसंत ऋतु होते हैं वह के जो मौसम होते हैं बड़े सुहावने होते हैं, बड़े मनोरम होते हैं, बड़े मन को हर्षित करने वाले होते हैं, मनोभाव को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले रमणीय मौसम होते हैं। ऐसे स्थिति में
इसीलिए बसंत ऋतु को ऋतुओं का ऋतुराज भी कहा जाता है। फिर इस ऋतु में सभी पेड़ पौधों में नए पत्ते, जैसा हम सभी अभी आपको हम बताएं कि एक बार फिर देखें कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि इस बसंत ऋतु में जो पेड़ पौधे होते हैं वह अपने नए नए पत्तों को धारण करते हैं, अपने पुराने पत्तों को क्या कर देते हैं, परित्याग कर देते हैं। और इस तरह से इस तरह से हम इसमें देखते हैं कि नए पत्तों को धारण करने के बाद यह इस तरह से अपने सुगंध को, अपनी सुगंध के माध्यम से बसंत ऋतु अपनी एक पहचान मानव के मन में, मानव के हृदय में बनाने का प्रयास करता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं प्रकृति में नए रस का संचार हो जाता है, अर्थात संचार मतलब संचरण करने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, दौड़ जाता है। दूसरा पद देखें हम, दूसरा हम पद गजल देखें, तारे आंखें झपकाए हैं जर्रा जर्रा सोए हैं। कहते हैं तारे आंखें झपकाए हैं जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तारे आंखें झपकाए हैं, अब तारे मतलब आकाश गंगा देख रहे हैं, आकाश गंगा में जो तारे हैं रात के समय हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो एक प्रश्न होता है क्या दिन को है कि नहीं, दिन को भी है, लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना तेज है कि हम उनकी देख नहीं पाते हैं। जैसे अंधेरा होता है वह हमें दिखाई देने लगते हैं। तो संसार में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति ये कहता है कि संसार सदैव गतिशील है, हमेशा गतिशील रहता है, उसमें कभी स्थिरता नहीं है। और वहीं एक दूसरा जो व्यक्ति होता है वह संसार में दिन को गतिशील और रात को गतिहीन मानता है, अर्थात रुका हुआ मानता है। ऐसे लोगों को असमंजसता को, विचारधारा को दूर करने के लिए फिराक गोरखपुरी ने इस गजल का प्रतिपादित किया है। वह इस गजल के माध्यम से कहते हैं, रात का वर्णन करते हुए फिराक जी कहते हैं इस समय प्रकृति का कड़कड़ सोया है, प्रकृति का कड़कड़ हर एक व्यक्ति सोया हुआ है। चारों ओर खामोशी और सन्नाटा है, चारों तरफ खामोशी भी है और सन्नाटा भी है। ऐसे सन्नाटे में केवल एक ही क्रिया चल रही है, ऐसे सन्नाटे में बस एक ही क्रिया चल रही है, वह क्रिया है तारों का टिमटिमाना। रात के सन्नाटे में तारों का आंखें झपकाना शायर को इस बात का संकेत या संदेश देता है या कुछ बोलता दिखाई पड़ता है कि प्रकृति किसी भी समय शिथिल और गतिहीन नहीं। इसके माध्यम से बताते हैं कि प्रकृति किसी भी समय शिथिल और गतिहीन नहीं होती, सदा गतिशील रहती है, पृथ्वी सदा गतिशील रहती है। शायर ने संबोधित किया है कि अर्थात अब देखिए व्यक्ति को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। जैसे पृथ्वी हमेशा गतिशील रहती है और कभी भी शिथिल और गतिहीन नहीं होती है, उसी तरह से व्यक्ति को भी चाहे दिन हो चाहे रात हो वह उसे हमेशा प्रयास करना चाहिए। किसके लिए, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। शायर को कुछ संदेश देता है, कुछ बोलता दिखाई पड़ता है। प्रकृति किसी भी समय शिथिल और गतिशील नहीं होती है, इस तरह देखें सदा गतिशील रहती है। शायर ने संबोधित किया है कि शायर ये संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मित्रों, हे दोस्तों, रात के सन्नाटे में हमें तारों की तरह टिमटिमाया और रात के सन्नाटे ने हमें तारों की तरह टिमटिमाना चाहिए। अर्थात हमें दिनों रात अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। टिमटिमाना का अर्थ क्या है, अग्रसर होने से है। अर्थात हम अपने उद्देश्यों को फलीभूत करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, गतिशील रहें, आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। हम दिन रात या गतिहीनता का हम क्या करें, उदाहरण प्रस्तुत न करें।
अर्थात विपरीत परिस्थितियों में गतिशील रहने की सीख देनी चाहिए। अर्थात यदि व्यक्ति के जीवन में जो अनुकूल वातावरण होता है उससे तो व्यक्ति गतिशील रहता ही है, यदि विषम परिस्थितियां आ जाएं तो फिर भी व्यक्ति को क्या होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, उसे तत्पर होना चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आगे कहते हैं हम हो या किस्मत, कहते हैं हम हो या किस्मत। देखिए हम हो या किस्मत सबसे महत्वपूर्ण है। हम हो या किस्मत, किस्मत हो, किस्मत हमारे दोनों का एक ही काम, किस्मत हो हमारी दोनों का, दोनों को एक ही काम मिला, एक ही काम मिला, एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोले, यहां लिखते हैं किस्मत हमको रो लेवे है, लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो लेवे है। हम किस्मत को रो लेवे हैं, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे। तो यहाँ देखिए किस्मत मतलब क्या होता है, भाग्य, भाग्य होता है। हम किसके लिए प्रयोग हुआ है, कर्म के लिए प्रयोग हुआ है। तो दोनों किस का उपयोग कौन करता है जीवन में, व्यक्ति। एक व्यक्ति कर्म प्रधान होता है, एक व्यक्ति भाग्य पर के बल पर बैठा होता है। तो हम हो या किस्मत, कहते हैं कर्म हो या हो भाग्य, कर्म हो या भाग्य, दोनों को क्या है, दोनों हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। दोनों को क्या काम मिला है कि व्यक्ति के उद्देश्यों को क्या करे, प्राप्त कराए। व्यक्ति के माध्यम से, कर्म के माध्यम से और भाग्य के माध्यम से, दोनों व्यक्ति के उद्देश्यों को प्राप्त कराते हैं। किस्मत हमको रो ले रहे हैं। अब जो भाग्य है, भाग्य क्या कर रहा है, वह हमको, हमको कौन है, कर्म है। भाग्य जो है कर्म पर होती है, भाग्य जो है कर्म पर, भाग्य होती है किस पर, कर्म पर। क्यों, ठीक। और हम कर्म किस पर होता है, भाग्य पर। कर्म किस पर हो रहा है, भाग्य पर। क्यों, प्रश्न उठता है आखिर क्यों। देखिए जो कर्मशील व्यक्ति होता है वह कर्म के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जो कर्मशील यानी जो कर्म में भी विश्वास रखने वाला व्यक्ति होता है वह अपने उद्देश्यों को कर्मों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करता है। वही समाज का जो दूसरा व्यक्ति होता है भाग्यवादी व्यक्ति, ये कर्मशील है, यह भाग्यवादी। तो जो भाग्यवादी व्यक्ति है वह यह सोचता है कि जो हमारे भाग्य में है वह एक दिन हमें स्वतः क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। हमें किसी प्रकार का काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए एक कर्मशील व्यक्ति होता है जो कर्मों को विश्वास करता है, वह कर्म करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। वही एक भाग्यशील
शील व्यक्ति होता है, जो भाग्य पर विश्वास करता है, वह अपने भाग्य के बल पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। ऐसे स्थिति में किस्मत जो होती है हमको कर्म पर होती है। क्यों? किस्मत यह कहकर होती है, हे मनुष्य मैं तुम्हारे भाग्य में थी। किस्मत मतलब भाग्य यह कहकर होती है, हे मनुष्य मैं आपके भाग्य में थी, लेकिन आपने मुझे प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का कर्म नहीं किया। देखिए, किस्मत इस बात को लेकर होती है और कहती है कि हे मनुष्य आपने मुझे प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का कर्म नहीं किया। वही हम किसके लिए? उस कर्मवादी उस व्यक्ति के लिए। किस व्यक्ति के लिए? जो भाग्य पर, ठीक, और व्यक्ति पर, ठीक, और इस तरह से जो भाग्यवादी व्यक्ति है वह अपनी किस्मत पर होता है और कहता है कि ईश्वर ने मेरे नसीब में वह भाग्य का निर्माण किया ही। फिर से देख ले कि इस तरह से आप सब बिता दे रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। सीधा सीधा देखते हैं कि हम हो यानी व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है और किस्मत के माध्यम से भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। किस्मत हमको रोल है और किस्मत क्या होती है? व्यक्ति के कर्म पर होती है और कहती है हे व्यक्ति तुम्हारे भाग्य में थी, लेकिन तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का प्रयास ही नहीं किया। वही जो भाग्य को जीवन का आधार मानने वाला जो व्यक्ति है वह इस बात को लेकर होता है कि मेरे जीवन में भाग्य थी ही नहीं, अर्थात मेरे जीवन में ईश्वर ने मुझे भाग्य प्रदान किया ही नहीं, वह सुख सुविधाएं हमें प्राप्त प्रदान की ही नहीं। आगे कहते हैं जो मुझको बदनाम करे है काश इतना सोच सके। जो व्यक्ति मेरी बुराई करता, समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आलोचक होते हैं, निंदक होते हैं, लोगों की निंदा करते हैं और इस तरह से वह यह कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज में ऐसा भी व्यक्ति होता है जो लोगों की निंदा करता है, लोगों की आलोचना करता है, उसका यही स्वभाव होता है। वह उसे समाज का हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां दिखाई देती हैं। तो उसी के बारे में फिलहाल ये लिखते हैं कि जो मुझको बदनाम करे, जो व्यक्ति मेरी निंदा करता है, परनिंदा करता है, मेरी आलोचना करता है, जो मुझको बदनाम करे काश इतना सोच सके, काश उसके पास इतनी सद्बुद्धि आती और काश उसके पास इतना विवेक होता वह सोच सके, अर्थात वह इतना सोच सके, इतनी सद्बुद्धियों को अपने बारे में इतना सोच सके कि मेरा पर्दा खोले है, कि आलोचना करके मेरे कमियों को लोगों को बताने का प्रयास कर रहा है या अपना पर्दा खोले है या अपनी एक परिचय लोगों को देने का प्रयास कर रहा है। अर्थात फिलहाल गोरखपुरी जी यह कहते हैं कि व्यक्ति जिस स्वभाव का होता है और जिस तरह का उसका नेचर होता है, जिस स्वभाव का होता है, उसी तरह का वह संसार के अन्य व्यक्तियों को भी देखने का प्रयास करता है। इस तरह से वो कहते हैं कि आलोचक जो होता है वह कहीं न कहीं वह अपनी तो दूसरे की आलोचना करता है और साथ ही साथ कहीं न कहीं वह अपनी भी विशेषताओं को लोगों को बताने का प्रयास करता है। फिर से एक बार देखें कि जो आलोचक होता है वह लोगों को बुराइयां करता है, कि बुराइयों का आलोचना को लोगों सामने प्रकट करके अपनी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। काश भगवान अपनी सद्बुद्धि दे, काश उनको इतनी सद्बुद्धि दे जिससे वह सोच सके कि दूसरे की बुराइयां करते करते और कहीं वह अपनी विशेषताओं को लोगों के सामने, अपनी कुवृत्तियों को, अपनी बुद्धियों को लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं। व्यक्ति अपने अवगुण, अपनी कायरता या यूँ कहा जाए कि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वह कहीं न कहीं
वह निकल के आता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वह उसी स्वभाव के अनुरूप सभी जनमानस को देखने का प्रयास करता है। इस तरह से जो निंदक होता है वो उसके नज़र में सभी लोग उसी तरह से होते हैं जैसा वह होता है। इस तरह से इस पद में यह बताने का प्रयास किया गया।